ये वक्त का पहिया है जनाब, ये ना ही कल रुका था और ना ही आज रुकेगा। अगर मुश्किल भरा है जीवन आज, तो कल बेहद आसान और खूबसूरत भी होगा। इन पंक्तियों से हमने खबर की शुरुआत इसलिए की क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। एक वक्त था जब आजम खां की रामपुर में तूती बोलती थी। रामपुर का नाम तो रामपुर था, लेकिन ये चलता आजम के इशारे पर था। बताया जाता है कि मुलायम सिंह ने रामपुर का साम्राज्य आजम खान को दे दिया था। पिछले विधानसभा चुनाव में जब हम वहां चुनावी मिजाज जानने और आजम के गढ़ रामपुर की तस्वीर देखने पहुंचे, तो वहां हमें आजम के बारे में कई अनसुनी कहानियां सुनने को मिली। यतीम खाने से लेकर उनके जौहर विश्वविद्यालय तक की सारी कहानियां हमने सुनी, जिससे हमें ये पता चला कि आजम खान को आज इतना सब कुछ क्यों झेलना पड़ रहा है। कहा जाता है ना कि धरती पर ही स्वर्ग भी है और नरक भी। जो कर्म हम करते हैं उसकी सजा हमें धरती पर ही मिल जाती है। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल आजम खान की राजनीतिक दुश्मन और भाजपा नेता जया प्रदा ने एक बड़ा बयान दिया है आजम खान को लेकर। दरअसल सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की सदस्यता हेट स्पीच के मामले में चली गई है। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिल पाई है और इसके चलते ही आजम खान लगातार कानूनी पचड़े में फंसते जा रहे हैं। अब ऐसे में सबसे जरूरी बयान है जया प्रदा का। फिल्म अभिनेत्री और भाजपा नेत्री जया प्रदा काशी पहुंची हुई थी, जहां पत्रकारों ने उनसे आजम खान को लेकर सवाल किया, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने ये साफ कह दिया कि जो बोया है वो काट रहे हैं आजम, उनके करने की सजा उन्हें मिल रही है। काशी में आई जया प्रदा से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा आजम खान को लेकर, तो जया प्रदा ने आजम खान पर निशाना साधते हुए इशारों में उनके पुराने बयान की याद दिला दी। उन्होंने कहा कि अभद्रता अच्छी बात नहीं, आजम ने जो बोया है वही वो काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान हमेशा करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो उसको हर किसी का सम्मान करना चाहिए। वहीं आजम खान को देखा जाए तो ये एक मिसाल है। महिलाओं का सम्मान नहीं किया तो उसकी सजा आज उनको मिल रही है। उनके बुरे दिन चल रहे हैं। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। मैडम जी, आजम खान के बुरे दिन चल रहे हैं, क्या मानती हैं कि एक औरत की बददुआ उन्हें लग गई है? मैडम को बोलने दीजिए। देखिए, जो भी है, राजनीति हो या इंसान को दूसरे इंसान को सम्मान करना, खासतौर महिलाओं को सम्मान करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर अभद्र शब्द इस्तेमाल करे या दूसरों को दूषित करे, तो ये लोगों के लिए एक मिसाल है कि जो आजम के साथ हो रही है। जो बोते हैं तो उनको काटना भी होता है। जीत रहे हैं और रामपुर इस बार भी हमारे बीजेपी के सीट पे जीतेंगे। अब आपको बताते हैं, साल 2019 में आजम खान ने जया प्रदा के खाकी अंडरवेयर को लेकर जो विवादित बयान दिया था उसके बारे में, जिसके बाद से ही लगातार जया प्रदा इसका विरोध करती आई। बीजेपी ने भी इस पर आपत्ति जताई। जया प्रदा ने चुनाव आयोग से आजम खान की उम्मीदवारी रद्द करने की भी अपील की थी। इसके साथ ही अखिलेश यादव से भी उन्होंने उम्मीद की थी कि कोई कड़ी कार्रवाई आजम खान के खिलाफ की जाएगी, लेकिन अखिलेश ऐसा कुछ नहीं कर पाए। यहाँ तक कि आजम खान के बयान पर डिम्पल यादव ने भी उनका ही बचाव किया और बताया कि ये छोटा मोटा बयान था। एक महिला होने के नाते डिम्पल यादव की खूब आलोचना भी हुई। डिम्पल यादव को शर्म आनी चाहिए, ऐसे कई बयान अलग अलग नेताओं के द्वारा दिए गए, लेकिन सपा मुखिया कुछ नहीं कर पाए। अब ऐसा क्यों, इसे जानने के लिए हमने बात की बकार खान से, जो कि आजम खान के लिए पहले काम करते थे। किसी खास वजह से उन्होंने साथ छोड़ दिया। अब बकार खान ये बताते हैं कि आजम खान को मुलायम सिंह ने रामपुर को सौंप दिया था। यहाँ भारतीय कानून नहीं बल्कि आजम का कानून लागू होता था, इसीलिए रातों रात यतीमों को जेल में बंद करके यतीम खाने की जमीन हड़प ली गई थी। अब इसके लिए जब हमने यतीम खाने की जमीन पर रहने वाले लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने भी ऐसी दुख भरी कई कहानियां बताई, जिन कहानियों ने आजम खान को नेता या जनसेवक नहीं बल्कि एक क्रूर शासक साबित किया। उन लोगों ने यह बताया कि आजम खान का करीबी ऑफिसर आले हसन ने सबको झूठे केस में उठाकर थाने में बंद कर दिया और इधर इन लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। जानवर खोल दिए गए, रातों रात मुर्गी, भैंसे, बकरियां सब कुछ गायब हो गई और सामानों पर बुलडोजर चला दिया गया। ये बताते हुए यतीम खाने पर रहने वाली जो आबादी है वो रोने लगती है, खासकर ये दादी अम्मा जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसीलिए रामपुर के मुस्लिम में आज भी आजम खान के खिलाफ गुस्सा है।
और आजम खां पर मुर्गी चोरी, बकरी चोरी के भी आरोप इसीलिए लगे थे। और जो आरोप लगे थे वो इन लोगों ने ही दर्ज करवाए थे। अब इसी का फायदा बीजेपी को चुनाव में मिल रहा है, क्योंकि पहले आजम के आतंक के आगे सभी नतमस्तक थे, कोई बगावत नहीं कर सकता था। लेकिन यूपी में योगी की सरकार जब से आई है, रामपुर के लोग वहां खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्हें चुनाव में भी धकेला जा रहा है। रामपुर की किस्मत में सिर्फ चुनाव आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार चुनाव जो होगा, विधानसभा उपचुनाव, उसमें किसकी जीत होती है। अब इस पर जयाप्रदा ने भी बयान दिया है, सुनिए। मैम, सबसे पहले काशी में आपका स्वागत है। वाराणसी में मैं बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन किया मैंने कल, और भव्य दर्शन होने के बाद आज वाराणसी में जो आयोजन किया गया उसमें मैं शामिल हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे साथ साथ हमारी दीदी रीना बखरूना जी भी साथ में आई हैं। और रश्मि रॉय जी को मैं बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि तेजस्विनी संस्था जो ज़रूरतमंद लोगों को उनका हाथ थाम कर उनको सोसाइटी में बल देने के लिए क्वेश्चन करवा तब देने के लिए वो पूरी कोशिश करते हैं। और जो गरीब से गरीब बालिका जो की शादी होती है उनके लिए उसकी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, तो ये संस्था उन बच्चों के लिए भी समर्थन करती है। तो आज आत्मनिर्भर भारत के लिए जो मोदी जी ने इस तरह के जो हमारे लिए एक रास्ता दिखाया है, तो मैं महिलाओं को सभी को, जो मीनू जी हो या मीना हो, पूजा जी हो, इस तरह के जो इस संस्था के जितने लोग हैं, सारे महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं हम किसी पुरुष से कम नहीं हैं, और वो आगे बढ़ते हुए इस समाज को बल देने के लिए, मजबूत करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उनको मैं बधाई देना चाहती हूँ। मैडम जी, आजम खां के बुरे दिन चल रहे हैं, क्या मानती हैं कि एक औरत की बददुआ उन्हें लग गई है? मैडम को बोलने दीजिए। देखिए, जो भी है, राजनीति हो या इंसान को, दूसरे इंसान को सम्मान करना, खासतौर महिलाओं को सम्मान करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर अभद्र शब्द इस्तेमाल करे या दूसरों को दूषित करे, तो ये लोगों के लिए एक मिसाल है कि जो आज़म के साथ हो रही है, जो बोलते हैं तो उनको काटना भी होता है। जीत रहे हैं, और रामपुर इस बार भी हमारे बीजेपी के सीट में जीतेंगे।